इंसान की सोच जो है वो उसकी कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हम जैसे-जैसे अपना सोचने का अंदाज़ बदलते जाएँगे, जैसे-जैसे हम ये चीज़ें सोचेंगे कि पुराने तरीक़ाकार से निकल के नए तरीक़ाकार में कैसे हम जा सकते हैं। जब हम सोचेंगे कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि एक दुकान बना के तो फिर ही काम हो सकता है, दुकान के बगैर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जनाब पैसे होंगे तो फिर ही हम कारोबार करेंगे, हम पैसे के बगैर कैसे कारोबार कर सकते हैं। हम किस तरह से नए-नए आइडियाज़ जो हैं वो सोच सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हम अपने सोचने का अंदाज़ बदलते जाएँगे, हम अपनी सोच का दायरा वसी करते जाएँगे। हम जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उनमें अपने लिए मुख्तलिफ़ आइडियाज़ जो हैं वो निकालते रहेंगे, तो हमारी सोच का दायरा-कार भी बढ़ता जाएगा, हमारे सोचने का अंदाज़ भी बदलता जाएगा और हमारे लिए कामयाबी की राहें जो हैं वो भी खुलती जाएँगी। तो सोच को किस तरह से चेंज किया जा सकता है, किस तरह से हम नए-नए आइडियाज़ निकाल सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपके सामने शेयर करते हैं कि किस तरह से हम अपने तरीक़ाकार जो रूटीन में लोग यूज़ करते हैं, उनसे हट के काम करेंगे तो किस तरह से हम कामयाब हो सकते हैं। किन चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है, कौन-सी ऐसी नई चीज़ें हम तलाश कर सकते हैं, कौन से ऐसे नए रास्ते निकल सकते हैं। तो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे कि बगैर पैसों के आप किस तरह से अपना बिज़नेस कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी एक पूरी टीम तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप जनाब मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके तो जनाब एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़ाहिर है नई सोच रखनी पड़ेगी, अपने सोचने का अंदाज़ बदलना पड़ेगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि कोई भी नई सोसाइटी बनती है, तो वहाँ पे जनाब कौन-सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे ईंटों की भी ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, रेत की भी ज़रूरत पड़ती है, सरिये की भी ज़रूरत पड़ती है, बिजली के सामान की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जनाब लकड़ी के सामान की भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे जनाब सैनिटरी का सामान भी चाहिए होता है, वहाँ पे जनाब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे चाहिए होती हैं। तो हम जो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जनाब हर चीज़ की एक अलग-अलग दुकान बनाएँ, शॉप बनाएँ और जनाब करोड़ों रुपया लगा के तो फिर इस काम को करें। तो भाईजान ऐसा नहीं है, बगैर पैसों के भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। किस तरह से पॉसिबल है? भाईजान आपने करना ये है कि आप एक फ़ील्ड को पहले चूज़ कीजिए। मैं मिसाल दे देता हूँ कि जनाब आपने कारपेंटर का काम वहाँ पे करना है। किसी भी नई सोसाइटी में आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे जनाब कितने घर बन रहे हैं, क्या वहाँ पे वैल्यू है, किस तरह के काम जो हैं वो लोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों ने लकड़ी का काम भी करवाना है, वहाँ पे दरवाज़े भी लगने हैं, वहाँ पे सारा कुछ होना है। तो आपने जनाब एक बंदा ऐसा अच्छा कारीगर जो है वो उसको ढूँढना है कि जनाब जिसका काम भी अच्छा हो, जिसकी नीयत भी अच्छी हो और जनाब जो आपको नज़र आए कि यार ये लालची भी नहीं है, ये धोखा भी नहीं देगा। तो उस बंदे से आपने बात करनी है और वो ज़रूरतमंद भी होना चाहिए। उस बंदे से आपने बात करनी है कि जनाब मैं आपको ऑर्डर लेके देता हूँ, मैं आपको जनाब ढेरों ऑर्डर लेके दूँगा, मेरे साथ आप सही तरीके से चलोगे, मेरे साथ आप जनाब मिलके काम करोगे, तो जनाब तुम्हारे पास काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ज़ाहिर है उसको और क्या चाहिए, उसने जनाब काम करना है और उसने अपने पैसे लेने हैं। अब आपने उसके साथ तय किस तरह से करना है, आपने कहना है जनाब ऑर्डर मैं लेके आऊँगा, काम तुम्हें मैं बताऊँगा कि कहाँ पे जाके तुमने काम करना है। वहाँ पे जितनी भी डीलिंग है सारी वो मेरी होगी, तुमने सिर्फ़ वहाँ पे काम करना है और काम करके शाम को वापस आ जाया करना है। पैसे जो हैं वो तुम्हें मैं दूँगा, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जनाब जब उसके साथ आपका सारा कुछ तय हो गया, आप उसके साथ रेट भी तय कर लेंगे, ज़ाहिर है ये पर स्क्वायर फुट होता है, तो उस हिसाब से आपने उसके साथ रेट तय कर लिया कि जनाब मैं इतने पैसे पर स्क्वायर फुट जो है वो आपको दिया करूँगा। वो बंदा जनाब आपका लाइन में आ गया, वो आपके पास जनाब एक आपके पैनल पे आ गया। अब आपने सोसाइटी में जाना है, वहाँ पे विज़िट करने हैं, जो भी नए घर बन रहे हैं, वहाँ पे आपने लोगों को कहना है कि जनाब हम ही आपका जितना भी लकड़ी का काम है, वो हम आपको करके देंगे। आपने बहुत सारी ज़ाहिर है उस बंदे के पास मुख्तलिफ उसने प्रोजेक्ट किए होंगे, उसके पास तस्वीरें भी होंगी, वो तस्वीरें भी आप अपने पास लेके जा सकते हैं। उन लोगों को दिखाएँ कि जनाब ये हमारे काम है, इस तरह के हम काम करते हैं। बाकी मज़ीद जिस तरह का आप काम कहोगे हम आपको करके देने को तैयार हैं। उनके साथ आपकी डील होती है, आप ज़ाहिर है वहाँ पे अगर आपने ₹100 उसके साथ रेट तय किया है, तो यहाँ पे आप उसके साथ ₹150 भी तय कर सकते हैं, आप 200 भी कर सकते हैं, आप 125 भी कर सकते हैं। वो जहाँ पे आपको समझ आती है कि जनाब उसके साथ रेट आपने रखना है, वो आप अपना प्रॉफ़िट रख के उसके साथ अपना रेट तय करें और जनाब उससे आप ऑर्डर लें। वहाँ उस बंदे को आपने जनाब कहना है कि जनाब ये यहाँ पे काम है, इस बंदे को आपने सैटिस्फ़ाई करना है,
चीज़ें उसके सामने एक दफ़ा डिस्कस कर लेनी है कि जनाब क्या-क्या काम किस-किस तरह से करना है। बाकी वो साथ-साथ जो है वो जो भी घर वाले होते हैं वो बताते रहते हैं कि जी यहाँ पे ये लगना है, यहाँ पे इस तरह का काम है, इस तरह की लकड़ी लगनी है। वो सारी चीज़ें जब डिस्कस हो जाएँगी तो काम शुरू हो गया। अब काम शुरू हो गया, यहाँ पे आपका एक पैसा भी नहीं लगा और आपको एक ऑर्डर जो है वो मिल गया। अब आपको ऑर्डर मिल गया, काम शुरू हो गया, अब आपने गाए-बगाए वो बंदे के पास जाना भी है, उसका काम भी चेक करना है, वहाँ पे विज़िट करते रहना है ताकि जो ऑर्डर देने वाले हैं उनको भी पता हो कि हाँ जी, ये बंदा जो है इसकी सुपरविज़न में सारा कुछ हो रहा है। तो जनाब ये बंदा देख भी रहा है, इसको जनाब मैनेज भी कर रहा है, इसलिए परेशानी उनको कोई नहीं होगी। जब वो ऑर्डर आपका चलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आप डिस्कस करोगे, आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज भी मिलना शुरू हो जाएगा। एक ऑर्डर आपका मिल गया, इसी तरह दूसरी जगह पे जाना है, वहाँ पे ऑर्डर जनरेट करना है। एक ऑर्डर अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ, तो दूसरा ऑर्डर आपको जनाब मिल गया। अब क्या है कि आपकी एक चेन बननी शुरू हो गई, चेन बनती जाएगी, आपका 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, एक ख़त्म होगा तो आपके पास 3 ऑर्डर और पड़े होंगे जिनको आपने काम करना है। तो इस तरह से आपका ये लकड़ी वाला काम जो है ये मैनेज हो गया। अब जनाब यहाँ पे एक पैसा नहीं आपका लगा और जनाब आपको 4-5 ऑर्डर जो हैं वो मिल गए। पैसे भी आने शुरू हो गए, आप अपने वो जो बंदा आपने हायर किया हुआ है उसको भी दे रहे हो और जनाब आपकी जेब में भी आ रहे हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट हो गया, इसी तरह से आपने दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसको जनरेट करना है, वो किस तरह से करना है? कोई बिजली वाला इसी तरह आपने जनाब अपने पैनल पे लेके आना है, जिसका काम अच्छा हो, जो बंदा ठीक काम करने वाला हो, सर्विसेज़ ठीक देने वाला हो। उसके साथ आपने जनाब इसी तरह ही बात करनी है कि जनाब मैं तुम्हें ऑर्डर्स लेके दूँगा, मेरे साथ रेट तय करो। उसके साथ भी आपका रेट तय हो जाता है। इसी तरह फिर आपने जनाब जहाँ पे फ़र्ज़ करो लकड़ी का काम हो रहा है, वहाँ पे ज़ाहिर है बिजली का काम भी होना है। तो जिसको आपने पहला ऑर्डर लकड़ी का करके आप दे रहे हो, उससे भी बात हो सकती है कि जनाब बिजली का कोई काम है, तो वो भी हम आपको करके देंगे। तो इसी तरह बिजली के काम भी आपको थोड़ी-सी आप वर्किंग करोगे, तो जनाब बिजली के काम भी आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। जहाँ पे आपको लकड़ी का काम मिल रहा है, इसी तरह आपको बिजली का काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास जनाब 2 चीज़ें आपके पैनल पे आ गईं, 2 प्रोजेक्ट जो है आपके हो गए, लकड़ी का भी चल रहा है, बिजली का भी चल रहा है। तो इसी तरह से आप अपनी एक पूरी चेन बना सकते हो, आप अपनी पूरी एक टीम बना सकते हो, जहाँ पे आप लकड़ी का काम भी इसी तरीके से कर रहे हो, बिजली का काम भी कर रहे हो, आप जनाब सैनिटरी का काम भी कर रहे हो, आप सीलिंग का काम भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे मैनेज कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको जनाब कोई बहुत ज़्यादा किराए देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब आपका काम चलता है, आप बेहतरीन सा अपना विज़िटिंग कार्ड तैयार करवाइए, पम्फ़लेट तैयार करवाइए, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन कीजिए जनाब हम ये सर्विसेज़ आपको दे रहे हैं, तो हमारे साथ राब्ता कीजिए, ये हमारा कंपनी का नाम है, अच्छा-सा नाम भी आप रख सकते हैं ज़ाहिर है। तो जब वो पम्फ़लेट भी आपके जाने शुरू होंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपका काम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रॉपर एक ऑफ़िस बना के बैठ सकते हो, जहाँ पे लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे कि जनाब हमारे लिए ये वाला काम जो है कर दो। क्योंकि जिस बंदे को एक ही प्लेटफ़ॉर्म से सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो घर बनाने वाला है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो जनाब 20 बंदों के साथ अपनी सर-खपाई करे। वो एक बंदे के पास आएगा, उसके साथ सारी चीज़ें डील करेगा, डिस्कस करेगा, ऑर्डर्स फाइनल करेगा। उसको भी तसल्ली होगी कि जनाब अब एक बंदे को ही मैं पूछने वाला हूँ, मैं 20 बंदों के पीछे-पीछे नहीं भागने वाला या उनके साथ सरदर्द नहीं मैं अपनी उठानी है। तो इस तरह से जनाब आप अपनी बेहतरीन कंपनी जो है वो डेवलप कर सकते हो। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका कौन-सा पैसा लगा? 1 रुपया भी आपका नहीं लगा, आपका नए-नए प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, नया-नया काम भी शुरू हो गया। जैसे-जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएँगे, आपको नॉलेज भी होता जाएगा, तो फिर उसमें ज़ाहिर है कोई बंदा अगर आपके साथ कोई टेक्निकली बात करता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से सैटिस्फाई भी कर सकते हो। तो जनाब सिर्फ़ सोचने का अंदाज़ बदलने की ज़रूरत है। हम अपनी सोच को बदलते जाएँगे। हमारी अगर सोच यही है कि जनाब पैसे के बगैर काम नहीं हो सकता, तो वो बहुत मुश्किल है फिर आगे बढ़ना। सारा कुछ पॉसिबल है। आज के दौर में साइंसी दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें हर चीज़ पॉसिबल है। बगैर पैसों के किस तरह से काम हो सकता है। आज हम आपके लिए आइडिया लेके आए थे। अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आज का आइडिया किस तरह का लगा। किस तरह से आप बगैर पैसों के जो है अपना कारोबार कर सकते हैं। तो इसी तरह के नए-नए बिज़नेस आइडियाज़, नई-नई बिज़नेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जो है आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो, नए आइडिया और नई सोच के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।